Assalamu alaikum. Welcome to Migration Mentor. My name is Husnain Ali. I'm going to explain you about expenses and lifestyle in UK, especially in London. अगर आप सिंगल आए हैं यहाँ पे तो आप किस तरीके के साथ यहाँ पे रहते हैं, कितना आपका एक्सपेंस होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। और जॉब के बाद आप कितना यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो आप यहाँ पे क्या आके किस तरीके के साथ इन चीज़ों को अचीव करते हैं, कितनी सेविंग करते हैं, देन मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि आप यहाँ पे सिंगल आए हैं। सिंगल आए हैं, स्टूडेंट वीजा पे आए हैं या किसी भी वीजा पे आए हैं, स्टूडेंट लाइफ को बीच में से फिनिश करते हैं। स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे टफ है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो है। स्टूडेंट लाइफ एक टोटली डिफरेंट लाइफ है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो यहाँ पे मिनिमम जो आपको सैलरी, मिनिमम वेज है वो स्टार्ट होती है 1800 पाउंड से आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद जब आपके पास ये अमाउंट आ जाती है, अब डिपेंड करता है कि आपका रूम कितने का है। अगर आप लंदन में हैं और यहाँ लंदन से बाहर है, दोनों बहुत डिफरेंट कंडीशंस हैं। लंदन में चीजें काफी एक्सपेंसिव हैं, लंदन से बाहर सस्ती हैं, चीप है। फूड से लेकर खाने पीने की चीजें, दुकान से जो दूध की बोतल मिलती है, अंडे मिलते हैं, वहां से लेकर रूम के रेंट तक हर चीज लंदन की दूसरे शहरों से डिफरेंट है। यहाँ पे खाने पीने की चीजों की दुकानों पे प्राइस भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। अगर आप लंदन में रह रहे हैं और आप सिंगल हैं, आपको अगर 2000 सैलरी रिसीव होती है आफ्टर टैक्स, क्योंकि विद टैक्स यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स तो उन्होंने काट ही लेना है। तो टैक्स के बाद आपको सैलरी रिसीव होती है। आपका सिंगल रूम है, आप 400 to 500 यहाँ पे सिंगल रूम का पे करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप एक सिंगल रूम में रहते हैं तो नॉर्मल साइज का, बड़ा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल साइज का, तो 400 to 500 आपका मिनिमम है यहाँ पे। ये आपका रूम रेंट होगा यहाँ पे। दूसरी बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कि ट्रांसपोर्टेशन को आप कैसे यूज करते हैं। डिपेंड करता है काम की जगह से आपका घर कितना दूर है। अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो ट्रेन का आपको पीक टाइम के अंदर आप कोई 4 पाउंड राउंड अबाउट पे करते हैं, और अगर पीक टाइम ना हो तो आप 3 पाउंड उसके ऊपर पे करते हैं एक साइड का। अगर बस भी है तो 2 पाउंड उसके भी आप ऐड कर ले। मैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, एग्जैक्ट पेंस के साथ नहीं बता रहा, समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो 5 पाउंड अगर बस और ट्रेन है तो एक साइड का आपका हो जाएगा, यानी 10 पाउंड आपका आने जाने का लग गया। जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हम बिल्कुल राउंड ऑफ करके एक महीने की 250 पाउंड साइड पे कर लेते हैं। 500 आपका रूम का मिनिमम साइड पे हो गया, 250 मिनिमम आपका ट्रांसपोर्टेशन का साइड पे हो गया। अब आ जाते हैं खाने की तरफ। अगर तो आप एक शेयरिंग हाउस में रहते हैं और आपके अपने कंट्री के लोग हैं अपने साथ, आपके अपने कल्चर के हैं, और आप खाना इकट्ठा बनाते हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा सेविंग हो जाती है इसमें खाने के हवाले से, क्योंकि इकट्ठा राशन आता है, इकट्ठी आप चीजें लेके आते हैं और बारियां आपने लगाई होती हैं और आप आपस में पका के बना लेते हैं। इस तरह आपको एक अच्छा हेल्दी फूड भी मिलता है, फ्रेश फूड भी मिलता है, और जो आपकी मर्जी है आपको वो मिलता है। और पैसे बहुत ज्यादा सेव होते हैं क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं। महीने के बाद जब वो शेयर करते हैं तो मैक्सिमम आपको 100 पाउंड ईच बंदा आ जाता है। 100 पाउंड, 100 और 50 पाउंड अगर मैं कह रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी प्राइस है एक शेयरिंग में रहते हुए, क्योंकि सब इंग्रेडिएंट्स आप बाहर से खरीद के लाएंगे और खुद बनाएंगे, काफी सेफ होगा। और अगर आप अकेले हैं, खुद बनाते हैं, तो अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लें, 170-80 पाउंड तक चले जाएं, आपका अकेले का लग जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग खुद बनाते हैं जॉब से आने के बाद, अदरवाइज जॉब के बाद यहाँ पे खड़ा ही नहीं हुआ जाता, इतना ना काम नहीं होता। थर्ड टाइप है मेरी अपनी टाइप के बाहर से खाते हैं। मैंने आज तक बाहर से खाया है, स्टिल मैं बाहर से खा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मिनिमम 20 पाउंड ईच डे, जो मर्जी खा लें आप। नाश्ता आपने करना है, सुबह के टाइम आपको उठ के कुछ खाना है आपने, तो आपके 4-5 पाउंड तो ऐਵੇਂ ही मजाक में चले जाते हैं ना। तो मिनिमम मैं खींच के हाथ बता रहा हूँ आपको कि 20 पाउंड आपके जाते हैं एक दिन के खाने के। आप नए नए आए हैं, अब बड़ा गुजारा करते हैं कि सुबह के टाइम नाश्ता हल्का फुल्का सा आपने 3 पाउंड के अंदर कर लिया, देन आपने लंच के अंदर कोई फ्रूट्स खा लिया, आपने बनाना खा लिया, आपने एप्पल ले लिया, ऑरेंज ले लिया, कोई आपने चीज खा ली, रात के वक्त आपने कुछ खा लिया, तो 12 पाउंड 13 पाउंड तक आप जाएंगे ही जाएंगे। तो ये कम नहीं हो सकता, सिर्फ ये सोचने की जरूरत है। सुबह के टाइम आप 3 पाउंड का खाते हैं, तो दोपहर के वक्त या रात के वक्त आप खाएंगे, दोनों को सम कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, वो बात यहीं पे आएगी। तो आपका जो फूड का अगर आप बाहर से खाते हैं तो ये आपका मिनिमम 400 to 500 तक कॉस्ट जाती है महीने की, और इसमें कोई ऑफ नहीं है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब लगाते हैं तो कुछ ऑफ डेज निकालते हैं, खाने के कोई ऑफ डे नहीं होता। तो मिनिमम 400 to 500 पाउंड आपका खाने का गया। 500 रूम का मैंने रखा, 250 उसका ट्रांसपोर्टेशन का रखा, और 500 मैंने खाने का लगा दिया। ये हो गया 1250 पाउंड सिंगल बंदे का खर्चा। ये है बेसिक आपकी नीड, जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। कमरे के बगैर आप नहीं रह सकते, खाने के बगैर आप नहीं रह सकते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो काम आप नहीं कर सकते।
इसका मैंने आपको बता दिया 1250 पाउंड्स हमारा आपके पास बना सिंगल बंदे का। अब आप एक कल्चर में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। आप काम पे जाते हो, आपको कपड़ों की जरूरत है, सर्दी आ जाती है आपको अच्छी जैकेट की जरूरत है, बहुत सी जरूरतें निकलती हैं। कभी आपको क्या जरूरत है, रहते हैं ना घर है यहाँ पे, अपने आप को मेंटेन रखना, अपने बार्बर के पास भी जाना, आपने अपनी कटिंग करवानी है, अपनी बियर्ड है अगर मेरी तरह तो आपने अपना उसको भी ट्रिम करवाना है, जो भी करना आपने। कितने ज्यादा काम है आपके, कोई ना कोई चीज टूट जाती है वो नहीं लेनी है आपने, आपके इनर गारमेंट्स आ जाते हैं, आप वो आपने एक टाइम के बाद लेने होते हैं। और शॉपिंग उसमें हर तरह की मैं गिन रहा हूँ, तो सारा कुछ भी आप डालते हैं ना। अगर ये जो भी चीजें देखते हैं ना, मैंने क्योंकि वीडियो बनाने से पहले लोगों की वीडियोस देखी, वो बताते हैं ओवरऑल कि ये रूम का, ये फूड का, बस ये खर्चा नहीं, ये खर्चा नहीं होता। 1250 पाउंड मैंने आपको आपका लाजमन जो कि बिल्कुल आपका है वो है ही है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बाकी ये सब की जो है ना नीड है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब जिस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी आपको वो चीज लेनी होगी। इसको भी आप बीच में अगर ऐड कर लेते हैं तो हर महीने का अगर आप 200 भी लगाते हैं तो आपका यहाँ तक जो है ना 1400 के करीब आपका चला गया सिंगल बंदे का खर्चा। अगर आप बाहर से खाते हैं, अगर आप इकट्ठे खा रहे हैं तो वो जो 500 मैंने फूड का कहा था ना, वो जरा 100 पे ले आए, 400 पीछे चला गया, 1000 पे चले गए। और अगर आप खुद भी बनाते हैं घर में तो फिर भी आप 1000 के आगे पीछे ही रहेंगे। 1000 से 1500 को टच करते हैं आप अगर आप बाहर से खाते हैं तो। ये है यहाँ पे बेसिक रहने का खर्चा लंदन का। लंदन से बाहर निकल जाएं और 1000 अगर आपका खर्चा है ना महीने का, 2000 आपकी सैलरी है और बीच में आपके बोनसेस, अलाउंसेस और ये वो चीजें निकलती रहती हैं। यहाँ पे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा है। तो आप जो है ना साथ में छुट्टियां भी होती हैं तो आप इधर उधर भी काम करते हैं। 1000 पाउंड अगर आप 2000 कमा रहे हैं तो 1000 आप आराम से सेव कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको शॉपिंग वगैरह और वो चीजें बताई, वो आपके जैसे एक्स्ट्रा पैसे आते हैं वो मैंने उसके अंदर एडजस्ट कर दी है। 800, 900, 1000 यहाँ पे सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जॉब, मैं उस जॉब की बात कर रहा हूँ जो सबसे निचले लेवल की जॉब है। थोड़ी सी अच्छी भी जॉब है ना आपकी तो 2000 से ऊपर आपकी सैलरी है बड़े आराम से। ये मैं बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पे आके बात कर रहा हूँ आपसे। 1000 यहाँ पे सेव करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि आपको कोई बुरी आदत नहीं है। सिगरेट यहाँ पे 15 पाउंड का बॉक्स है, सबसे सस्ता वाला। तो अगर आप 2 दिन में एक बॉक्स पीते हैं तो कर ले मल्टीप्लाई। अगर आपको उसके अलावा कोई आदत है, बुरी आदत है, तो वो है तो आप बीच में ऐड कर लें, फिर वो जो आपको ऊपर वाला 1000 है ना वो इसमें चला जाएगा बड़े आराम से, फिर नहीं सेव होगा। सेविंग होती है सेक्रीफाइस करने के बाद। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, फिर आपकी सेविंग नहीं है, फिर आप एक फनी व्लॉग्स बना सकते हैं, वो आप बना लें कि जी यहाँ पे ये कमाया, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, जैसे हंसाने के लिए करते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं फैमिली के साथ। अगर आप फैमिली के साथ है लंदन के अंदर और आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब्स करते हैं तो ये जो मैंने तरीकाकार आपको बताया है पेमेंट्स का सारा, ये दोनों का सिंगल होगा आपस में। और 1000 उसका बच के 1000 उसका 2000 आप सेव कर लेंगे इन केस आप दोनों इक्वल जॉब कर रहे हैं, एक टाइम की, एक पैसों की। देन अगर बंदा अकेला जॉब करने जा रहा है, सेविंग का एस भी भूल जाए, आप नहीं सेव करेंगे कभी भी, आप वो सेव होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो फिर आपको चोरियां करनी पड़ेंगी, सेव नहीं कर सकते आप। फिर अगर लंदन में रहते हैं और एक बंदा जॉब करता है हस्बैंड और वाइफ में से, तो वो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ रहना है तो दोनों को जॉब करनी होगी, दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा। और अगर आप हस्बैंड वाइफ का एक बेबी आता है इसी सिटी के अंदर आता है अगर यहाँ पे, तो फिर डेफिनेटली आपके एक्सपेंसेस हाई हो जाएंगे और एक को काम भी थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि एक बंदे को घर पे रहना होगा। तो ये बहुत मुश्किल लाइफ हो जाती है यहाँ पे फैमिली की ना। लंदन में बहुत ज्यादा मुश्किल लाइफ है जो आप माइग्रेट करके आते हैं। जो यहाँ पे शुरू से रहते हैं उनको ये होता है घर उनका अपना होता है, काम कुछ ना कुछ उनका चल रहा होता है, गवर्नमेंट भी पे करती है एक बच्चे का पर वीक, तो उनको ना वो बहुत सारी सपोर्ट होती है। जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के नेशनल्स हैं जिनको पासपोर्ट मिला हुआ है, तो उनके लिए तो ईजी है। लेकिन जो माइग्रेटेड है ना हम जैसे, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर आप किसी और सिटी में चले जाते हैं, आपका रूम भी सस्ता हो जाएगा, आपका खाना भी सस्ता हो जाएगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती हो जाएगी, लेकिन जॉब इतनी अच्छी नहीं होगी वहां पे। होंगी अच्छी लेकिन बहुत कम एज कम्पेयर टू लंदन। लंदन तो हब है ना, लंदन बने इसलिए काम के लिए, तो ये काम वाली जगह है कि यहाँ पे जॉब्स, हर बंदा यहाँ पे जॉब वाला ही है। इस हवाले से ये बहुत अच्छी जगह है। तो ये तरीकाकार है जी। अगर आपने फैमिली के साथ लंदन में रहना है ना तो सेविंग भूल जाए, आप सेविंग नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आप लंदन से बाहर रहते हैं फैमिली के साथ, फिर आप सेविंग करते हैं, थोड़ी बहुत आपकी सेविंग होती है। सेविंग करने का तरीकाकार यहाँ पे सिंगल है, अकेले आए, खुद सेटल हो, एक अच्छी जगह पे सेटलमेंट करें, देन आप अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट करें। ये है एक अक्लमंद और इंटेलिजेंट होने का तरीकाकार कि आप इस तरीके के साथ अपने आप को यूज करते हैं। बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।